क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह का करिश्मा कैसा होता है? क्या एक रोजेदार की भूख प्यास सिर्फ इम्तिहान होती है या फिर उसके सब्र के बदले कोई बड़ा इनाम भी छुपा होता है? आज हम आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को हिलाकर रख देगी। यह दास्तान एक बूढ़े रोजेदार की है जो भूखा प्यासा रहकर भी अल्लाह पर यकीन रखता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि पूरी बस्ती हिल गई। कौन था यह बूढ़ा इंसान? क्या उसकी तकदीर में सिर्फ तकलीफें लिखी थी, या फिर अल्लाह ने उसके लिए कुछ ऐसा रखा था जिसे सोचकर भी इंसान का ईमान मजबूत हो जाए? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो शुरू करते हैं। रमजान की पहली सहरी थी। मदीना की तंग गलियों में रौनक थी। लोग अपने घरों में सहरी का इंतजाम कर रहे थे। किसी के घर से रोटियों की खुशबू आ रही थी तो कहीं गोश्त पकने की आवाजें आ रही थीं। हर घर में बाराकत का सामान था, मगर इसी शहर में एक शख्स ऐसा भी था जिसके पास सहरी के लिए कुछ भी नहीं था। उसका नाम अमरान था। उम्र तकरीबन 60 साल, झुकी हुई कमर, सफेद दाढ़ी और चेहरे पर जिंदगी की थकान के निशान। वह कभी बहुत बड़ा ताजिर हुआ करता था, लेकिन वक्त ने उसे मुफलिस बना दिया था। उसकी बीवी कुछ साल पहले इस दुनिया से चली गई थी और औलाद का साया भी नसीब नहीं था। अब वह अकेला था, बेघर था और मस्जिद में ही अपना ज्यादातर वक्त गुजारता था। रात का आखिरी पहर था। मस्जिद नबवी के पास की गलियों में अमरान धीरे धीरे चलते हुए मस्जिद की तरफ बढ़ रहा था। पेट में भूख की शिद्दत थी, लेकिन घर न होने की वजह से वह किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता था। उसने मस्जिद के सहन में जाकर बैठने का इरादा किया। वहां बहुत से लोग बैठे थे। कुछ कुरान पढ़ रहे थे, कुछ दुआ कर रहे थे। अमरान ने भी एक कोने में जाकर अल्लाह के सामने सजदा किया और धीरे धीरे कहने लगा, या अल्लाह, मैं तेरे लिए रोजा रखूंगा, मगर मेरे पास खाने को कुछ नहीं। अगर तेरा करम हो तो मुझे कुछ मिल जाए। वह जानता था कि अल्लाह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता, मगर आज उसका सब्र एक कड़ी आजमाइश से गुजरने वाला था। मस्जिद में लोग अपने साथ लाया हुआ खाना निकालने लगे। कुछ लोग खजूरें खा रहे थे, कुछ दूध पी रहे थे, तो कुछ गर्मा गर्म रोटियां तोड़ रहे थे। मगर अमरान के पास कुछ भी नहीं था। वह खामोश बैठा सब कुछ देख रहा था। उसके दिल में बहुत ख्याल आ रहे थे। क्या वह किसी से मांग ले? नहीं, वह कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता था। उसने हमेशा मेहनत की थी, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि मुफलिसी उसका मुकद्दर बन गई थी। आखिरकार उसने बस पानी पी लिया और दुआ करके रोजा रख लिया। लेकिन इस मुफलिसी के साथ पूरा दिन गुजारना आसान नहीं था। सूरज निकल आया था। रमजान का पहला दिन बहुत गर्म था। सूरज की तपिश से गली कूचे तपा रहे थे। अमीर लोग अपने घरों में बैठे थे। उनके लिए ठंडा पानी और ताज़ा फल मौजूद थे, मगर अमरान के लिए यह सब एक ख्वाब की तरह था। वह मस्जिद के सहन में बैठा रहा, कभी जमीन को ताकता, कभी आसमान को देखता। उसका जिस्म कमजोर हो रहा था। भूख और प्यास उसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। दोपहर होते होते उसका सिर चकराने लगा। वह मस्जिद के एक खंबे से टेक लगाकर बैठ गया। कुछ लोग उसके पास से गुजरे, मगर किसी ने यह नहीं पूछा कि वह ठीक है या नहीं। मगर उसे अल्लाह पर यकीन था। या अल्लाह, मैं जानता हूं कि तू मुझे देख रहा है, तू मेरे लिए कुछ करेगा। और फिर वह लम्हा आया जब अल्लाह ने उसकी सुन ली। अमरान जब इफ्तार के वक्त मस्जिद के बाहर निकला तो उसकी हालत बहुत कमजोर थी। उसके पास कोई खजूर, कोई पानी, कोई रोटी नहीं थी, मगर फिर भी उसने दिल में सोचा कि बस पानी पीकर इफ्तार कर लेगा। तभी अचानक एक नौजवान लड़का उसके पास आया और बोला, बाबा, आप भूखे लग रहे हैं, मेरे साथ आइए, मेरे घर चलिए। अमरान पहले झिझका, लेकिन लड़के की आंखों में सच्चाई थी। वह लड़के के साथ चल दिया। लड़का उसे मदीना की एक बड़ी हवेली में ले गया। वहां बड़े बड़े दस्तरखान लगे थे। तरह तरह के पकवान मौजूद थे। खजूर, शरबत, बिरयानी, गोश्त, रोटियां, मीठे पकवान। अमरान को यकीन नहीं हो रहा था कि वह कहां आ गया है। लड़के ने उसे बिठाया और कहा, बाबा, इफ्तार कीजिए। अमरान की आंखों में आंसू आ गए। उसने खजूर उठाई, दुआ पढ़ी और इफ्तार किया। पहला निवाला खाते ही
उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे भूखा नहीं रखा। उसे यकीन हो गया कि अल्लाह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। अभी करिश्मे खत्म नहीं हुए थे। रात का वक्त था। अमरान जब मस्जिद की तरफ लौट रहा था तो उसने देखा कि एक छोटा बच्चा रास्ते में खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत भूखा लग रहा था। अमरान ने बिना सोचे समझे अपनी जेब में हाथ डाला और जो खजूरें उसके पास बची थीं निकालकर उस बच्चे को दे दीं। बच्चे की आंखें चमक उठीं। शुक्रिया बाबा। और फिर वह दौड़कर चला गया। अमरान मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, तू कितना मेहरबान है। मगर उसे क्या पता था कि यह तो बस पहला करिश्मा था। असली करिश्मा अब भी आना बाकी था। रात का वक्त था। मदीना की तंग गलियों में ठंडी हवा चल रही थी। मस्जिद के बाहर कुछ लोग अब भी बैठे इबादत कर रहे थे, कुछ कुरान की तिलावत कर रहे थे। अमरान ने भी वुजू किया और रात की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में दाखिल हुआ। आज का दिन उसके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था, लेकिन अल्लाह ने उसके लिए एक करिश्मा कर दिया था। जिस तरह एक अजनबी नौजवान ने उसे इफ्तार करवाया, वह सोच भी नहीं सकता था। मगर क्या ये करिश्मे हमेशा के लिए थे? तहज्जुद की रात और एक ख्वाब अमरान जब तहज्जुद के लिए उठा तो उसका दिल बहुत हल्का महसूस हो रहा था। उसने अल्लाह के आगे सजदा किया और दुआ मांगी। या अल्लाह, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं। अगर तेरा करम हुआ तो मुझे भी एक नई राह दिखा। फिर वह सो गया। रात के दूसरे पहर में उसने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में उसने देखा कि वह एक बहुत बड़े बाग में खड़ा है। वहां हर तरफ हरियाली है, मीठे फल हैं, ठंडी हवा चल रही है। तभी एक सफेद लिबास पहने बुजुर्ग उसके पास आए और बोले, अमरान, अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता है। तूने आज तक किसी से मदद नहीं मांगी, मगर अल्लाह तुझे अपनी रहमत से नवाजेगा। अपने सब्र को कायम रख। अमरान चौंक कर उठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे यकीन हो गया कि यह ख्वाब कोई मामूली ख्वाब नहीं था। अगली सुबह जब मस्जिद में फज्र की अजान हुई तो अमरान ने वुजू किया और नमाज अदा करने के बाद मस्जिद के बाहर आकर बैठ गया। अब उसके सामने फिर वही मसला था, सहरी कहां से आएगी। लेकिन आज का इम्तिहान और भी मुश्किल था। कल उसे किसी ने इफ्तार करवा दिया था, लेकिन क्या आज भी कोई करिश्मा होगा? वह अल्लाह के भरोसे बैठा रहा। कुछ देर बाद मस्जिद में एक अमीर ताजिर व्यापारी आया। वह अपनी जेब से सिक्के निकाल निकाल कर लोगों में तकसीम कर रहा था। अमरान ने सोचा कि शायद अल्लाह उसे उसके जरिए कुछ अता करे, मगर उसने अपनी आंखों के सामने देखा कि वह ताजिर मस्जिद के एक कोने में बैठने वाले तमाम गरीबों को सिक्के दे रहा था। लेकिन जब वह अमरान के पास पहुंचा तो बिना उसे देखे आगे बढ़ गया। अमरान का दिल टूट गया। या अल्लाह, क्या मैं इतना गरीब हूं कि लोग मुझे देखना भी नहीं चाहते? मगर उसने सब्र किया। वह मस्जिद के बाहर बैठा ही था कि अचानक एक बूढ़ा आदमी आया। उसके हाथ में एक मिट्टी का प्याला था जिसमें गर्म दूध था। वह सीधा अमरान के पास आया और बोला, बेटा, ये ले लो। मैं जानता हूं कि तुमने कुछ नहीं खाया। अमरान ने पहले इनकार किया, मगर बूढ़े ने जोर देकर कहा, यह अल्लाह की रहमत है, इसे ठुकराना मत। अमरान ने प्याला ले लिया और बिस्मिल्लाह पढ़कर दूध पी लिया। जैसे ही वह दूध उसके हलक से नीचे उतरा, उसे अपने जिस्म में एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। उसे यकीन हो गया कि यह महज एक इंसानी रहम नहीं था, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक तोहफा था। अमरान मस्जिद से बाहर निकला और सोचने लगा कि अब दिन कैसे गुजरेगा। तभी उसे एक कोने से एक औरत के रोने की आवाज आई। वह एक गरीब औरत थी जिसका बच्चा बीमार था। वह लोगों से मदद मांग रही थी, मगर कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। अमरान का दिल पसीज गया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और जो कुछ सिक्के बचे थे निकालकर औरत को दे दिए। औरत ने दुआएं दी और कहा, अल्लाह तुम्हें इसका सिला देगा। अमरान मुस्कुराया, मगर उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। रमजान की दूसरी शाम और दूसरी आजमाइश। शाम हुई, मगर अमरान के पास आज भी इफ्तार के लिए कुछ नहीं था। वह फिर मस्जिद में गया, मगर आज कोई उसे बुलाने नहीं आया। भूख की शिद्दत बढ़ने लगी। उसका जिस्म कांपने लगा। अजान हुई,
लोग खजूरें खाने लगे, मगर वह खामोश बैठा रहा। आखिरकार उसने सिर्फ पानी पीकर इफ्तार कर लिया। अल्लाह की रहमत फिर चमकी। जैसे ही वह पानी पीकर उठा, एक आवाज आई, अरे बाबा, रुकिए। वह मुड़ा तो देखा कि वही नौजवान लड़का भागता हुआ आ रहा था जिसने कल उसे इफ्तार करवाई थी। बाबा, आज मैं लेट हो गया, लेकिन मेरे अब्बू ने कहा है कि आपको जरूर बुलाना है। अमरान की आंखों में आंसू आ गए। फिर वही बड़ा घर, वही दस्तरखान, वही तरह तरह के पकवान। अमरान ने अपने हाथ ऊपर उठाए और बस एक ही दुआ की, या अल्लाह, तू कितना मेहरबान है। अमरान ने जब वह गर्मा गर्म खाना खाया तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में खा रहा है या यह कोई ख्वाब है। खाने के बाद नौजवान लड़के के वालिद, जो एक बड़े ताजिर थे, बोले, बाबा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी इस बस्ती में नहीं देखा। अमरान ने एक ठंडी आह भरी और कहा, मैं भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं, बस एक मुसाफिर हूं जो जिंदगी के रास्तों में भटक रहा है। ताजिर मुस्कुराए और बोले, अल्लाह के बंदे कभी भटकते नहीं, बस उनका इम्तिहान लिया जाता है। लेकिन याद रखो, अगर कोई सब्र कर ले तो अल्लाह उसे ऐसा रिज़्क देता है कि वह सोच भी नहीं सकता। अमरान को यह बातें दिल के अंदर तक लग गईं। क्या यह सब्र का इनाम था या कोई और नई आजमाइश उसका इंतजार कर रही थी? रात को अमरान जब मस्जिद के एक कोने में सोया तो उसे बहुत गहरी नींद आई। उसने फिर एक ख्वाब देखा। वही सफेद लिबास में बुजुर्ग, वही बाग, वही ठंडी हवा। मगर इस बार बुजुर्ग ने कहा, तू सोच रहा है कि तेरा इम्तिहान खत्म हो गया, मगर अल्लाह के इम्तिहान हमेशा आखिरी लम्हे तक चलते हैं। तेरी तकदीर बदलने वाली है, मगर तूने सब्र नहीं छोड़ा तो ही कामयाबी मिलेगी। अमरान चौंक कर उठा। या अल्लाह, क्या तू मेरे लिए कोई और रास्ता खोलने वाला है? उसके दिल में एक नई उम्मीद जागी। बाजार की तरफ पहला कदम। अगली सुबह अमरान मस्जिद से बाहर निकला और एक बाजार की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा, मुझे कोई मेहनत करनी चाहिए। अगर अल्लाह ने रोजी देना तय किया है तो कोशिश भी मेरी ही करनी होगी। बाजार में लोग अपनी अपनी दुकानें खोल रहे थे। कुछ फल बेच रहे थे, कुछ मसाले, कुछ सोने चांदी के जेवरात। अमरान इधर उधर देख ही रहा था कि एक बूढ़ा ताजिर जोर से चिल्लाया, कोई है, मेरे लिए थोड़ा काम कर देगा? अमरान तेजी से आगे बढ़ा और कहा, बाबा, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। ताजिर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, ठीक है, अगर तू काम करेगा तो मैं तुझे कुछ पैसे दे दूंगा। अमरान ने हामी भर दी। ताजिर ने उसे कुछ भारी सामान उठाकर बाजार के दूसरे कोने तक ले जाने को कहा। अमरान भूखा था, कमजोर था, लेकिन फिर भी उसने अल्लाह का नाम लेकर सामान उठाया और चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह सामान लेकर आगे बढ़ा, अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। भूख, कमजोरी और गर्मी उसका जिस्म जवाब देने लगा। वह अचानक गिर पड़ा। लोग दौड़कर उसके पास आए। ताजिर भी परेशान हो गया। एक आदमी ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और अमरान की आंखें धीरे धीरे खुलीं। ताजिर ने कहा, अरे बाबा, तू तो बहुत कमजोर है, बता, तूने आखिरी बार कब ठीक से खाना खाया था? अमरान कुछ नहीं बोल पाया। ताजिर ने एक और आदमी को बुलाया और कहा, इसे खाना लाकर दो, फिर देखेंगे क्या करना है। कुछ ही देर में एक तश्तरी में खजूर, रोटी और दूध रखा गया। अमरान ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाया। जब उसने खाना खाया तो अचानक ताजिर की आंखें हैरत से फैल गईं। या अल्लाह, यह कैसे मुमकिन है? अमरान ने पूछा, क्या हुआ? ताजिर कांपते हुए बोला, बाबा, तू कौन है? अमरान ने कहा, मैं एक मामूली इंसान हूं। ताजिर ने रोते हुए कहा, नहीं, तू कोई आम इंसान नहीं हो सकता। मैंने आज सुबह फज्र की नमाज के बाद दुआ मांगी थी कि मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो नेक, सच्चा और सब्र करने वाला हो, जिससे मैं अपना कारोबार सौंप सकूं। और तू ही वो शख्स है। अमरान चौंक गया। ताजिर ने अमरान का हाथ पकड़कर कहा, मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ काम करे। मैं तुझे अपनी दुकान सौंपूंगा। तेरा सब्र ही तेरी सबसे बड़ी दौलत है। अमरान की आंखों से आंसू निकल आए। या अल्लाह, तू कितना रहम दिल है। अमरान की आंखों में आंसू थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो आदमी उसे बस एक मजदूर समझकर काम पर रख रहा था, वही अब उसे अपनी दुकान सौंपने की बात कर रहा था।
क्या यह वाकई उसकी तकदीर का फैसला था या फिर कोई और आजमाइश उसका इंतजार कर रही थी? जब ताजिर ने अमरान से कहा कि वह उसकी दुकान संभाल ले, तो आसपास खड़े कुछ लोग कानाफूसी करने लगे। यह बूढ़ा कौन है? इसे तो कोई जानता तक नहीं। कहीं यह धोखेबाज तो नहीं? बुजुर्गों के भेस में बहुत से चोर घूमते हैं। अमरान ने उन लोगों की बातें सुनी, मगर वह खामोश रहा। लेकिन ताजिर से चुप नहीं रहा गया। उसने सबको डांटते हुए कहा, क्या तुम सबको अल्लाह पर यकीन नहीं? यह आदमी भूखा प्यासा मस्जिद में बैठा था, फिर भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। इसका सब्र ही इस बात का सबूत है कि यह नेक दिल इंसान है। लोग खामोश हो गए, मगर किसी की नजर में जलन थी, किसी की नजर में शक। अगली सुबह ताजिर ने अमरान को अपने साथ दुकान ले जाने के लिए बुलाया। अमरान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बिस्मिल्लाह कहकर उसके साथ चल दिया। जब वह दुकान पहुंचा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ताजिर की दुकान मामूली दुकान नहीं थी। यह बाजार की सबसे बड़ी सोने चांदी की दुकान थी। चारों तरफ बहुमूल्य जेवर, सोने चांदी के सिक्के, बेशकीमती नगीनों से सजी अंगूठियां रखी थीं। अमरान का दिल कांप गया। या अल्लाह, मैं इस दुकान का लायक कैसे हो सकता हूं? ताजिर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अमरान, यह दौलत मेरी नहीं, यह सब अल्लाह की अमानत है। मैं चाहता हूं कि इसे कोई ऐसा संभाले जो इस अमानत का हक अदा कर सके, और मैंने तुझ में वह काबिलियत देखी है। अमरान की आंखों में आंसू थे। लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूं। ताजिर मुस्कुराया और कहा, काबिलियत की नहीं, नियत की जरूरत होती है। तेरा सब्र ही तेरी सबसे बड़ी काबिलियत है। अमरान ने अल्लाह का नाम लेकर दुकान पर बैठना शुरू किया। पहला ही दिन था कि एक अजनबी औरत दुकान पर आई। उसने कहा, मुझे सबसे कीमती हार दिखाइए। अमरान ने बहुत एहतियात से उसे एक बेशकीमती हार दिखाया। औरत ने हार को उलट पलट कर देखा और फिर कहा, अच्छा, तो यह हार इतना महंगा है? अमरान ने कहा, हां बीबी, यह सबसे बेहतरीन सोने से बना है। औरत हंसी और बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। अमरान चौंक गया। बीबी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? औरत ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि तुम भी उसी जैसे हो। अमरान ने पूछा, किसके जैसे? औरत ने कहा, उस ताजिर के जैसे जिसने तुम्हें यहां बैठाया है। यह आदमी बहुत चालाक है। गरीबों के नाम पर सदका करता है, मगर असल में लोगों से चोरी करता है। अमरान की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। बीबी, यह इल्जाम है। यह ताजिर बहुत नेकदिल इंसान है। औरत हंसने लगी और बोली, अच्छा, अगर यह सच है तो देखना एक दिन इस दुकान का हाल क्या होता है। यह कहकर वह चली गई। अमरान का दिल बैठ गया। या अल्लाह, यह औरत कौन थी? क्या यह कोई अलामत थी? उस रात अमरान जब दुकान से निकला तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने बार बार पीछे देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। फिर अचानक उसे कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। यह दुकान अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। यह दुकान अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। अमरान के रोंगटे खड़े हो गए। या अल्लाह, यह क्या इम्तिहान है? अगली सुबह जब अमरान दुकान पहुंचा तो वहां अजीब सन्नाटा था। उसने देखा कि ताजिर अपनी दुकान पर नहीं था। उसका दिल घबराने लगा। फिर एक आदमी ने आकर कहा, बाबा, तुम्हें नहीं पता, ताजिर साहब की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। अमरान घबरा गया। या अल्लाह, यह क्या हो रहा है? वह तेजी से ताजिर के घर पहुंचा। ताजिर बिस्तर पर पड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अमरान ने उसके पास जाकर कहा, ताजिर साहब, आप ठीक तो हैं? ताजिर ने कांपते हुए हाथ बढ़ाया और अमरान का हाथ पकड़ा। अमरान, मैं अब ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगा। अमरान की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा मत कहिए, अल्लाह आपको शिफा देगा। ताजिर ने धीरे से कहा, नहीं अमरान, मेरा वक्त आ गया है, लेकिन मरने से पहले मैं तुझे एक राज बताना चाहता हूं। अमरान सांसें रोककर सुनने लगा। ताजिर ने धीरे धीरे कहा, यह दुकान असल में मेरी नहीं है। यह तभी अचानक ताजिर की सांस अटक गई। ताजिर साहब, ताजिर साहब। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ताजिर की रूह कब की परवाज कर चुकी थी। अमरान सन्न रह गया। या अल्लाह, यह क्या हो गया? उन्होंने मुझे कोई राज बताने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी बात बता नहीं सके। अब यह राज क्या था?
क्या अमरान की तकदीर सच में बदल गई थी या फिर कोई और साजिश हो रही थी? अमरान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ताजिर की सांसें थम चुकी थीं, लेकिन वह एक बड़ा राज बताने ही वाला था कि कज़ा आ गई। या अल्लाह, यह क्या हुआ? अमरान फूट फूट कर रोने लगा। उसके साथ कुछ और लोग भी ताजिर के जनाजे पर रो रहे थे। जनाजे की तैयारी की गई। पूरे बाजार में मातम छाया हुआ था। वह ताजिर, जिसने पूरी जिंदगी नेकदिली से लोगों की मदद की, आज इस दुनिया से चला गया था। लेकिन अमरान के दिल में एक सवाल रह गया था। आखिर वह राज क्या था जो ताजिर बताने वाला था? दराखू। अचानक एक खतरनाक साजिश जनाजे के बाद जब लोग ताजिर के घर से लौट रहे थे, तभी कुछ आदमी अमरान के पास आए। बूढ़े आदमी। अब जब ताजिर नहीं रहा तो दुकान का मालिक कौन होगा? अमरान ने कहा, यह तो ताजिर साहब ही बता सकते थे। लेकिन उन आदमियों में से एक ने कहा, अगर ताजिर ने अपनी जुबान से दुकान तुझे सौंपी थी तो सबूत क्या है? अमरान खामोश रह गया। अब बाजार में कुछ लोग अमरान के खिलाफ हो गए थे। यह बूढ़ा आदमी अचानक ताजिर का सबसे करीबी कैसे बन गया? जरूर इसने ताजिर को धोखा दिया होगा। दुकान पर अब इसका कोई हक नहीं। अमरान पर इल्जाम लगने लगे। अमरान बहुत परेशान था। तभी एक रात जब वह ताजिर के कमरे में बैठा रो रहा था, उसे एक किताब नजर आई, कुरान पाक। उसने धीरे से उसे उठाया और उसके नीचे एक खत रखा हुआ था। यह ताजिर का लिखा हुआ खत था। अमरान के हाथ कांप रहे थे। उसने खत खोला और पढ़ने लगा। अमरान, अगर तुम यह खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन मेरी मौत करीब आ गई। यह दुकान असल में मेरी नहीं थी। यह दुकान उस गरीब आदमी की थी जो एक रोजेदार था और जिसे किसी ने धोखा दिया था। वह आदमी तुम्हारे वालिद थे। अमरान के हाथों से खत गिर पड़ा। या अल्लाह, ये क्या पढ़ रहा हूं? उसकी आंखों के सामने अतीत के सारे मंजर घूम गए। उसके अब्बा को किसने धोखा दिया था? क्या यह वही दुकान थी जिसके बारे में उसकी मां कहती थी कि एक दिन अल्लाह इंसाफ करेगा? अगले दिन अमरान बाजार गया। लोगों की भीड़ लग गई। अरे देखो, वह बूढ़ा आदमी अब भी यहां खड़ा है। दुकान का असली मालिक कौन है, इसका फैसला तो अब होगा। अमरान ने सबके सामने कुरान उठाया और कहा, मैं आज सबको सच्चाई बताने आया हूं। लोग खामोश हो गए। अमरान ने सबको ताजिर का खत दिखाया। जैसे ही लोगों ने खत पढ़ा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह दुकान असल में अमरान के वालिद की थी, जिसे बरसों पहले धोखे से छीन लिया गया था। और अब अल्लाह ने अमरान को उसकी असली विरासत लौटा दी थी। लोग सन्न रह गए। या अल्लाह, यह तो बड़ा करिश्मा हुआ। वाकई अल्लाह इंसाफ करने में देर करता है, लेकिन अंधेर नहीं करता। अब अमरान के पास मौका था कि वह अपनी दुकान पर हक जमा ले, लेकिन उसने कुछ और ही किया। उसने कुरान को उठाया और कहा, अगर यह दुकान मेरी तकदीर में थी तो इसे अब मैं अल्लाह की राह में सदका करता हूं। लोग चौंक गए। यह क्या कर रहे हो बाबा? अमरान मुस्कुराया और कहा, यह दुकान अल्लाह की दी हुई थी। अब इसे मैं अल्लाह की राह में वक्फ कर रहा हूं। इससे गरीबों की मदद होगी, रोजेदारों के लिए इफ्तार बनेगा और यह हमेशा नेकियों में खर्च होगी। लोग हैरान थे। यह आदमी कितना नेक दिल है। अल्लाह इसे और बरकत दे। अमरान ने एक आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने मेरे सब्र का कितना बेहतरीन सिला दिया। सुभान अल्लाह। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि वह देर करता है मगर अंधेर नहीं करता। अगर सब्र करो तो अल्लाह तुम्हें ऐसा अजीब करिश्मा दिखाएगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। रोजेदार की दुआ कभी रद्द नहीं होती। हर हलाल रोजी अल्लाह की तरफ से आती है। हमें उस पर हक जताने के बजाय उसे नेक कामों में खर्च करना चाहिए। या अल्लाह, जो भी यह कहानी सुन रहा है, उसे तेरा करिश्मा दिखा। उसे अपने रहमत से नवाज, उसके रिज़्क़ में बरकत दे, उसकी मुश्किलें आसान कर और उसे सब्र की ताकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नए और दिल को छू लेने वाले इस्लामिक किस्से देखने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अल्लाह
हाफिज।